bird on a tree. I'm just sitting here. नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ तृप्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो फ्रिज हम सबके घर में होता है, पर वो ऑर्गेनाइज होना उतना ही जरूरी है। समर सीजन बस आ ही गया है और समर सीजन में हम ज्यादातर चीजें फ्रिज में स्टोर करना पसंद करते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आई हूँ और मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम आप चीजें कैसे स्टोर कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास सिंगल डोर भी फ्रिज होगा या फिर इससे बड़ा भी होगा, तब भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट 10 टिप्स देने वाली हूँ आपको। मैंने यहाँ पे कुछ डेकोर आइटम्स ऐड किए। फ्रिज के ऊपर कभी भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं रखनी है, तो वो खाली स्पेस भी अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स वाई मैंने थोड़े से डेकोरेटिव आइटम डाले हैं और एक प्लांट भी है। सो इससे ना स्पेस थोड़ी सी एनहांस होती है, कलर्स ऐड होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रिज को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए आप ऑफ कोर्स कुछ मैग्नेट्स ऐड कर सकते हो, या फिर डेली रूटीन वाले कुछ मील प्लानिंग की है तो वो भी लगा के रख सकते हो। मैंने थोड़े से मैग्नेट्स ऐड किए हुए। तो चलिए अब पहले देखते हैं कि फ्रीजर कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो इसके लिए मेरी सबसे पहली टिप है कि बास्केट्स या बॉक्स आप जरूर यूज कीजिए। आप प्लास्टिक के, स्टील के कंटेनर या फिर ग्लास के कंटेनर भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज किए। एक इसमें मैं जो पैकेट्स होते हैं, जो ओपन पैकेट्स होते हैं, जैसे मफिन्स है, कुछ मेरे पास स्पाइसेस भी है जो फ्रीजर में रखने जरूरी होते हैं, अदरवाइज बाहर जो है वो कीड़े लग जाते हैं उसको। तो उसको ऐसे रबर लगा के अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने। अगर ये पैकेट्स में ऐसे ही रख देती ना तो इधर उधर चले जाते, कुछ गिरता तो फ्रीजर में ही गिरता और फिर वो जो स्पेस है वो खराब हो जाती। उसके पीछे मैंने आइसक्रीम भी रखा हुआ है, तो ऐसे स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हो। नीचे कुछ राजमा के वगैरह बॉक्सेस है जो मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। बिकॉज इसको है ना जल्दी से कीड़े लग जाते हैं बाहर। तो एक तो आप फ्रिज में रखिए, अगर फ्रिज में जगह ना हो तो अगर आपको बाहर रखने है ना, तो बे लीफ जो है, जो तेज पत्ता जिसको हम बोलते हैं, वो आप रख सकते हो। इस तरह से जो आपके ग्रेन्स है वो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और ये लंबे समय तक, साल भर भी ये चल जाएंगे आपके। ये जो आइस सेक्शन है उसके नीचे का जो ट्रे है वो भी मैंने यूज किया हुआ है। और इसमें है हमारे बचपन का प्यार, जिसको हम आइस कैंडी या आइस कोला भी बोलते हैं। मुझे बेहद पसंद है। भी चीजें आप डेली, मतलब हर बार आपको नहीं लगती, वो आप पीछे के साइड में स्टोर करें। जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, आपको डेली नहीं लगता, कभी कभार ही लगता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसी तरह से फ्रोजन कॉर्न्स हो गए या फिर फ्रोजन मटर हो गए, वो भी आप पीछे रख सकते हो। ये मैंने एक और डिब्बा लिया है और इसमें सारे जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं ना, डोमिनोज से कुछ मंगा लिया तो चिली फ्लेक्स रह गए, कॉफी के पैकेट्स होते हैं, इनो के पाउचेस होते हैं, कुछ मसाला के पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे। तो वो आप इस तरह से एक डब्बे में अगर रखोगे ना तो इधर उधर नहीं जाएंगे, और जब भी आपको कुछ लगेगा तो आप उधर ही देखने के लिए जाओगे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम डोर के सेक्शन पे। डोर में बहुत ही भारी चीजें मत रखिए, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और जो ही मसाले की बॉक्सेस है, हमको हमेशा लगता है कि कैसे स्टोर करें। तो अगर आप फ्रिज में करना चाहे ना तो ऐसे रबर जरूर लगाए। इससे क्या होगा, मसाले में की जो एक सौंधापन होता है, खुशबू होती है, फ्रेशनेस होता है, वो वैसे के वैसे बरकरार रहेगा। और आपके मसाले लंबे टाइम तक वो जो है वो बहुत ही फ्रेश रहेंगे। उसके साथ ही मैंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। जो मिक्स चॉकलेट होते हैं उसके लिए मैंने एक कंटेनर लिया है और उसमें सारे चॉकलेट्स डाल दिए हैं। तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और मिल भी जल्दी जाएगा। अभी हम फ्रीजर तो हमने देख लिया, अभी हम फ्रिज वाला सेक्शन देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो आपको पता ही होगा कि फ्रिज के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें स्टोर करने होते हैं, जिसके उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए। तो जो पहला सेक्शन है ना, उसमें मैंने कुछ होममेड जो मसाले बना के हम रखते हैं। ये एक श्रीखंड का डब्बा है। जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, वो मैं फ्रीजर में नहीं रखती हूँ, फ्रिज में ही रखती हूँ। ये मैंने इसे सेग्रीगेट किया हुआ है एक बॉक्स में। सारे चीज क्यूब्स है, बटर्स है, जो भी स्प्रेड है वो सारे इसी डब्बे में है। और ये फ्रिज में मैंने इस तरह से रखा हुआ है। और उसी तरह से ये जो एक डब्बा है इसमें भी चीज क्यूब सारे भरे हुए हैं, और उसके नीचे जो है वो स्पाइसेस है जो मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। तो मैं
कहना ये चाहती हूँ कि जो चीज़ें लंबे समय तक रहने वाली है, जो जल्दी खराब नहीं होती, वो मैंने ऊपर के सेक्शन में रखी है। तो इससे क्या होगा, इसकी लाइफ भी बढ़ेगी और वो जो सेक्शन है वो यूटिलाइज़ भी हो जाएगा। अभी जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें आप देख सकते हो पीछे की तरफ से वेंट लगे हुए हैं, तो इसमें ना हवा बहुत ही अच्छे से पास होती है। तो यहाँ पे आप मिल्क, जो भी आपका लेफ्ट ओवर फूड है वो, या फिर आपने कुछ अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, कुछ मसाला बना के रखा हुआ है, ऑल पर्पस ग्रेवी, वो आप वहाँ पे रख सकते हो। तीसरे सेक्शन में मैंने वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, तो मैं वेजिटेबल्स हमेशा ऐसे स्टैकेबल बॉक्स में रखती हूँ। उससे स्पेस सेव होता है, आप देख सकते हो एक के ऊपर एक आगे है। इसे वीकली प्लान करके रखती हूँ। अगर आप सब्जियों को साफ करके मतलब उनको चॉप वगैरह करके ऐसे रख दोगे ना, तो आपकी स्पेस भी बच जाएगी और जब आप खाना बनाओगे तो बहुत ही इजीली बन जाएगा, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो आप ये ज़रूर कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट टिप है, आप ऐसे ट्रांसपेरेंट जो कंटेनर होते हैं ना वो यूज़ कीजिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अंदर क्या रखा हुआ है। हर कंटेनर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली वेजिटेबल्स के लिए तो मैं आपको ये टिप ज़रूर दूंगी। इन 3 बॉक्स में नीचे करेले है, ऊपर मिर्ची है और सबसे ऊपर जो है वो कोरिएंडर लीव्स रखे हुए हैं। तो ऐसे ही आप एक के ऊपर रखेंगे ना, तो ऐसे आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो, एक-एक निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने स्टोर करके रखा है और इसमें जो लेमन्स है वो रखे हैं। तो नींबू अगर आपको फ्रेश रखने हैं ना, तो आप प्लास्टिक के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के किसी भी बैग में, ज़िप-लॉक बैग या सादे बैग में रख सकते हो। इसके पीछे के भी स्पेस मैंने यूटिलाइज की है। अभी ये जो है ये स्प्राउट बॉक्स है, जो आपको पता ही होगा कि इसमें हम इजीली जो स्प्राउट ग्रेन्स है उनको स्प्राउट कर सकते हैं। तो यही मैं डायरेक्टली इनका पानी निकाल के फ्रिज में हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज हो गया, मतलब मैंने स्टोरेज बॉक्स की तरह भी इनको यूज कर लिया और स्प्राउटिंग करने के लिए भी यूज कर लिया। देन यहाँ पे मैंने अचार रखे हुए हैं। ये दोनों प्रकार के अचार है, घर पे ही बनाए हुए हैं और ये ऐसे फ्रिज में ऐसे कंटेनर में रख दो तो अच्छे भी लगते हैं। पीछे के भी स्पेस में जो चटनीज है या फिर अचार है वो मैंने स्टोर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टिप है, अगर आपको फ्रिज में हमेशा आपको फ्रेशनेस रखना है तो ऐसे फ्रेशनेस के लिए डायरेक्टली बाजार में मिल जाता है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है फ्रिज फ्रेशनर करके। अगर आपको डीआईवाई करना है तो आप क्या कर सकते हो ना, लेमन को दो इस हिस्से में कट कीजिए, कंटेनर में रखिए, उस पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और वो भी आप रख सकते हो, या फिर सिंपली एक आधा लेमन भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये तो हो गया फ्रिज को कैसे फ्रेश रखना है। अभी जो अरेंजमेंट करना है वो भी इसी तरह करना है, जैसे मैंने पीछे ना एक्स्ट्रा पीनट्स, एक्स्ट्रा जो भी मेरे पास चटनीज थे, अचार थे, वो रख दिए और सामने की तरफ जो वो अचार रखे हैं जो मैं डेली कंज्यूम करती हूँ। अभी इसी के नीचे वाला जो हमारा एक शेल्फ है उसमें मैंने जो भी हम डेली की मलाई वगैरह निकाल के रखते हैं ना फ्रिज में, वो रखी हुई है। तो मलाई से मैं घी बनाती हूँ और वो बहुत ही अच्छा बनता है। घर का जो घी होता है वो प्योर भी होता है। यहाँ पे बीच में मैंने जगह रखी हुई है ताकि जो भी कुछ फ्रूट्स रहते हैं, ये एक छोटा सा बास्केट है, उसमें मैंने सारे एग्स रखे हुए हैं। आप एक बास्केट भी यूज कर सकते हो। तो इस मलाई से आप घी भी बना सकते हो, बटर बना सकते हो और कुछ इमली वगैरह है वो भी मैंने पीछे की तरफ तरफ रखी हुई है। तो अगर ये सारी चीजें हैंडी रहे, पता रहे कहाँ पे है, तो झट से यूज में आ जाती है और ढूंढना नहीं पड़ता है। एक और है पेप्सी कोला का एक्स्ट्रा पैकेट है जो मैंने अंदर रखा हुआ है फ्रिज में, क्योंकि इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है, ये फ्यूचर यूज के लिए है। तो ऐसे ही आप शेल्फ जो है ना आपके हिसाब से अटैच कर सकते हो, वहां पे अरेंजमेंट दिया होता है, जितना बड़ा आपका कंटेनर होगा उस हिसाब से आप रख सकते हो। पर मैं नीचे वाला जो शेल्फ है वो सबसे छोटा रखती हूँ, जो चीजें ज्यादा यूज में नहीं आती, जैसे अंडे कभी कभार यूज होते हैं और जो मलाई का डब्बा है वो भी एक ही बार दिन में निकालना पड़ता है, तो उसको मैंने सबसे नीचे वाले इसमें रखा है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट फ्रिज मैट मिल जाए तो वो जरूर यूज कीजिए। मैंने नहीं किए है, पर अगर आपको लगता है कि आप बार बार फ्रिज को क्लीन नहीं कर पाएंगे या फिर स्टेन्स लग जाएंगे या फिर घर में बच्चे हैं, तो आप जरूर फ्रिज मैट जो है वो यूज कर सकते हो।
फ्रेंड्स, हो सकता है आपके पास कोई और फ्रिज हो, इससे बड़ा हो या छोटा हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करते हैं कि हम किस तरह से चीजें अरेंज करते हैं। तो अभी जो सबसे नीचे वेजिटेबल बास्केट है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमेशा टोमेटो के लिए एक सेपरेट बास्केट आप रखिए, उससे टोमेटो लॉन्ग लाइफ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। साइड में जो भी वेजिटेबल्स है वो भी मैंने ऐसे सेग्रीगेशन में रखे, जैसे कुछ आम है वो भी मैंने नीचे ही रख दिए थे अभी, और कुछ ऐसे आप कैरी बैग या वेजिटेबल बैग जो आती है वो भी आप यूज कर सकते हो। वेजिटेबल बैग से चीजें जो है वो ज्यादा समय तक, वेजिस जो है वो ज्यादा समय तक फ्रेश रहती है। अभी डोर के सेक्शन में आते हैं, तो डोर के सेक्शन में मैंने जो छोटी छोटी डिब्बे होती है, जैसे फूड कलर हो गया, केसर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, मतलब जो भी इलायची का पाउडर रहता है, स्मॉल थिंग्स जो होती है ना, वो एक सेक्शन में रखिए। बहुत बार होता है कि इलायची का पाउडर चाहिए, मैं कहाँ ढूंढे वो पता नहीं रहता, या फिर केसर हो गया, तो इसी तरह से मैंने एक इसमें रखा है। यहाँ पे जो कुछ भी एक्स्ट्रा के पाउचेस आते हैं, जैसे पिज्जा मंगवा लिया, बर्गर मंगवा लिया, तो वो रख देते हैं, तो लंच बॉक्स में वगैरह देने के लिए वो बहुत ही हैंडी होते हैं। फ्रेंड्स, उसी के नीचे मैंने बॉटल्स अरेंज की हुई है। अभी समर है, आप अगर ठंडा पानी पीते हो तो पानी की बोतल या फिर दूध की बोतल, जूस वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ ही मैंने कुछ पूजा के फ्लावर्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके नीचे जो है, जो बॉटल्स में सॉसेस आती है वो रखे हुए है। मतलब एक सिमेट्री दिखती है, तो फ्रिज जो है वो एस्थेटिकली बहुत ही अच्छा दिखता है दिखने के लिए, और चीजें समझ में भी आती है। सबसे नीचे की इसमें सारे पाउचेस है, जैसे मेयो का पाउच हो गया, टोमेटो केचप है, जितना भी है, इमली सॉस वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने अपने फ्रिज का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इससे क्या होता है ना, मुझे पता है, मेरे घर वालों को भी पता है कि कहाँ पे क्या चीजें रखी हुई है। तो आई होप कि आपको ये सारी जो टिप्स मैंने बताई वो यूजफुल लगी हो। तो ये था मेरा फ्रिज का अरेंजमेंट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।